अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, यानी बेहतरीन इस्तग़फ़ार है हमारे पास। आपके घर में एक गोशे खिलवत होना चाहिए। अच्छा, वो जो खिलवत का मकाम हो वो बेहतरीन वो मकाम है कि जहाँ पर आप नमाज पढ़ते हैं। जब तमाम दिन के काम ख़त्म हो चुके हों, रात को सोने से कबल उस मकाम खिलवत पे जाओ और अपनी तमाम दिन के कामों को याद करो। अगर नेकियां की तो खुदा का शुक्र अदा करो, और अगर गुनाह हो गए हैं तो कहो कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ हमारे रमज़ान में एक और नए सब्जेक्ट के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। और आज का हमारा टॉपिक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही अहम सब्जेक्ट है जिससे दुनिया बदल सकती है, जिससे आपका जो है मामलात सही हो सकते हैं। कई लोग परेशान होते हैं, उनकी परेशानी दूर हो सकती है, और वो है इस्तिग़फ़ार। इंसान गुनाह तो करता है और गुनाह करने के बाद उसके लिए तौबा करना भी ज़रूरी है, और उसके बाद उस गुनाह को दोबारा ना भी किया जाए तो बात बन जाएगी। इस्तिग़फ़ार बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अल्लाह ताला से आपने अपने गुनाहों की माफ़ी तो मांगनी है। चलते फिरते उठते बैठते कभी किसी भी वक्त आपसे कोई ख़ता हो सकती है, मैं पता नहीं चलता, इसलिए अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन कैसे माफ़ी मांगे, कैसे पता चले कि गुनाह करा है, और किस तरह से जो लोग बड़े गुनाहों में शामिल होते हैं किस तरह से वो अल्लाह से माफ़ी मांग कर अपने आप को बेहतर इंसान बना सकते हैं। और इस्तिग़फ़ार के ज़रिए कई मामलात है, इतनी पावर है, इतनी ताकत है इसमें कि कई मामलात बेहतर हो सकते हैं इसमें। इस मौज़ूअ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। इनसे मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा, आप इतनी अच्छी बातें बताती हैं, और आज का ये अहम सब्जेक्ट भी, इसीलिए मैं आपके साथ इस गुफ्तगू में आपको शामिल रखेंगे, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इस्तिग़फ़ार मतलब हमारी कह सकते हैं ना डेली रूटीन में अगर देखें तो इसका एक हिस्सा है कि हमें अल्लाह से बार बार अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। तो पहले तो बताएं कि इस्तिग़फ़ार है क्या, इसे किस तरह से हम जो है माफ़ी मांग सकते हैं, इसकी ताकत के हवाले से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया, मैं आपकी खिदमत में, आपकी पूरी टीम की खिदमत में और आपके तवज्जुह से तमाम आलम इस्लाम को माह रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। और ये अल्लाह ताला का एहसान है, रब्बुल इज़्ज़त का करम है हम पर कि हमने एक माह रमज़ान मुबारक और देखा और हम इसकी बरकतों और रहमतों से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। और आपका उन्वान गुफ्तगू बहुत अच्छा है, इसलिए कि आपने इस्तिग़फ़ार को उन्वान गुफ्तगू करार दिया है। तो इस्तिग़फ़ार परवरदिगार आलम तौबा करने वालों को महबूब रखता है। यानी आप कितने नेक आमाल करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, क्या क्या करते हैं, और एक इंसान जिसने तमाम ज़िंदगी गुनाहों में गुजारी हो, लेकिन अगर वो सिद्क़े दिल से तौबा कर ले तो परवरदिगार आलम तौबा करने वालों को महबूब रखता है, तो वो महबूब खुदा बन जाता है। तो इस्लामी हिकायात और वाक़यात में ऐसे बहुत सारे वाक़यात मौजूद हैं। एक शख्स था जिसका अवाइल उम्र से ये तरीक़ा था कि वो नक़ब ज़नी किया करता था, यानी डाके डाला करता था। तो एक मरतबा वो गए हैं किसी घर में नक़ब ज़नी करने के लिए, डाका डालने के लिए। तो करीब के किसी घर से किसी क़ारी कुरान की आवाज़ आ रही थी, और वो उस आयत की तिलावत कर रहा था कि वो कब कौन सा वक्त आएगा कि जब ये लोग खुदा की जानिब माइल होंगे। तो एक मरतबा उस शख्स ने कहा कि अब और कौन सा वक्त आएगा। और उसके बाद फ़ज़ल बिन अयाज़ उन शख्स का नाम बताया गया है रिवायात में। और उसके बाद उन्होंने ना सिर्फ ये कि तौबा की, इस्तिग़फ़ार की, और तौबा का एक बहुत बुनियादी एलिमेंट ये है कि आपने जिसकी जो हक़ तलफ़ी की है उसको उससे उस नुकसान को पूरा करें। यानी अगर आपने किसी का माल खाया है, किसी की ज़बान से आबरू रिज़ी की है, तो आप उसकी हक़ तलफ़ी जो आपने के हाथों हुई है उसको पूरा करें, उसको पूरा करें। तो फ़ज़ील बिन अयाज़ ने कहा कि भाई अगर जिसका जो भी मैंने डाका डाला हो, नक़ब ज़नी की हो, वो आए और आकर मुझसे ले ले। तो बहुत सारे लोगों ने जाकर ले लिया। अच्छा, अब एक तो बैठकर खाने से
कारून का ख़जाना भी वो खाली हो जाता है। दूसरी जानिब क्योंकि वो लोगों को देते जा रहे थे, अब एक यहूदी ने उनसे कहा कि तुमने मेरा भी खाया था हक़, लिहाजा तुम मुझको वो दे दो। अब फ़ज़ील के पास पैसे ख़त्म हो चुके थे। फ़ज़ील ने कहा कि मैं कहाँ से वापस करूँ, तो काफ़ी बहस मुबाहिसा उसके ऊपर होता रहा। तो उस यहूदी ने कहा कि अच्छा ऐसा करो कि मैंने भी कसम खाई है, लिहाजा तुम मेरे घर के हुजरे में आओ और वहाँ पे गलीचा बिछा हुआ है, उसके नीचे जो कुछ भी तुम्हें मिले वो तुम निकाल के देते रहो, मेरी भी कसम पूरी हो जाएगी और तुम्हारा भी अहद व पैमान पूरा हो जाएगा। फ़ज़ील बिन अयाज़ उस यहूदी के घर पहुँचे और उस गालीचे के अंदर हाथ डाला। उनके हाथ में सोने के सिक्के आए। उन्होंने यहूदी को वो सोने के सिक्के हाथ डालते रहे, निकालते रहे, देते रहे, यहाँ तक कि जब एक मुकर्ररा मिक़दार हो गई तो यहूदी ने कहा कि मेरा नुकसान पूरा हो गया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं कबूल इस्लाम करता हूँ। और लोग बड़ा हैरान हुए, कहा कि तुमने क्यों कबूल इस्लाम किया? कहा कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरी उम्मत में से कोई शख्स सच्चे दिल से तौबा और इस्तग़फ़ार करेगा तो उसके लिए मिट्टी भी सोना बन जाएगी। मैं जानता हूँ मेरे घर का हुजरा था कि इस गालीचे के नीचे सिवाय मिट्टी के और कुछ नहीं था, लेकिन क्योंकि फ़ज़ील बिन अयाज़ नीचे हाथ डालते रहे और सोने के सिक्के उनके हाथ में आते रहे तो मुझे यकीन हो गया कि इन्होंने सच्चे दिल से तौबा इस्तग़फ़ार किए, लिहाजा मैंने कबूल इस्लाम कर लिया। बिल्कुल, सुभान अल्लाह, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है। लेकिन यहाँ पर अब ये भी हम मामला जो है लोगों तक पहुँचाएंगे कि किस तरह से अगर कोई इंसान जिस तरह किसी को नुकसान अगर पहुँचा देता है और उसके बाद वो शख्स दुनिया में नहीं रहता, फिर वो क्या करे? फिर वो, क्योंकि उसका तो वो नुकसान पूरा नहीं कर सकेगा, वो इंसान तो इस दुनिया में ही नहीं रहा, फिर क्या करे? उसकी जानिब से तलब मग़फ़िरत करें, उसकी जानिब से ईसाल सवाब करें, उसकी जानिब से सदका दें, उसकी जानिब से इस्तग़फ़ार करें। रब्बुल आलमीन जितने दर्जात उसके वहाँ पर बुलंद होते रहेंगे, रब्बुल आलमीन इसके गर्दन से वो गुनाह हटाता रहेंगे। और अगर जिस तरह एक शख्स है, जिस तरह डकैती उसने मारी है और वो जो है दूसरा शख्स जो है जिसके यहाँ डकैती मारी थी वो ज़िंदा नहीं रहा, तो वो उसका नुकसान कैसे पूरा करेगा? फिर उस शख्स का जिसका उसे नुकसान पहुंचाया और वो इस दुनिया में नहीं है, तो जवाब मेरे ख्याल में हो चुका है, इसलिए कि जो इस दुनिया से गुज़र चुका है, अगर उसका कोई भी हक़ किसी की भी गर्दन पे बाकी है तो वो उसकी जानिब से दुआए मग़फ़िरत करे, इस्तग़फ़ार करे। जिसने गुनाह किया है वो नहीं, वो इस दुनिया में ही है, लेकिन जिसका माल खाया है उसने, अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो जिसका माल खाया है, अगर उसकी जानिब से इस्तग़फ़ार किया जाए, उसकी जानिब से सदका दिया जाए, उसकी जानिब से ईसाल सवाब किया जाए तो रब्बुल आलमीन गफ़ूर रहीम है, वो उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा। अच्छा, बाकी ये कि जब हम गुनाहों की तौबा की बात करते हैं तो गुनाह कबीरा है, गुनाह सगीरा है, तो गुनाह कबीरा क्या है, गुनाह सगीरा क्या है, ये हम लोगों को बताएंगे। उसको फिर ये कि किस तरह से गुनाह के, इन गुनाहों की क्या माफ़ी कैसे होगी, और गुनाह कबीरा जो है वो तो बहुत बड़े गुनाह होते हैं, उनकी कैसे माफ़ी हो सकती है? अच्छा, गुनाहाने कबीरा बहुत बड़े गुनाह होते हैं जैसे कि आपने ख़ुद अर्ज़ किया, और गुनाहाने सगीरा छोटे छोटे गुनाह होते हैं। अच्छा, इसकी भी अलहदा तफसील है और हमारे पास वक्त की मेरे ख़्याल में इतनी ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुत सारी अहादीस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूद हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा कुछ अहादीस तमसीली अहादीस हैं, यानी उनको करके दिखाया गया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा एक सहरा में तशरीफ़ ले गए, सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम भी उनके साथ मौजूद थे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहरा में पहुंचकर कहा कि तुम इस सहरा में फैल जाओ और जो जिसको ईंधन के नाम पर जो कुछ भी मिले वो लाए और यहाँ पे रखता जाए। अब देखने में वो बेआबोगिया मैदान नज़र आ रहा था। अब असहाबे कराम वहाँ पर फैल गए, किसी को कोई पत्ता, खुश्क पत्ता मिला, किसी को कोई छोटी सी लकड़ी मिली, किसी को कुछ मिला, जिसको जो कुछ मिला वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में लाके रखता रहा और वो देखते ही देखते एक छोटा सा टीला नुमा बन गया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि
बिल्कुल ऐसे ही हमको महसूस ये होता है कि हमारी ज़िंदगी बड़ी पाक और साफ़ है, हमारी ज़िंदगी में कोई गुनाहों का नाम नहीं है, लेकिन जब तलाश किए जाते हैं, जब ढूंढा जाता है तो ऐसे ही गुनाह जमा होते जाते हैं। तो गुनाहाने सगीरा की मिसाल हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही है, लिहाजा हमको इज्तनाब करना चाहिए गुनाहाने सगीरा से भी, ताकि हम गुनाहाने कबीरा की जानिब ना जाएं। अच्छा, ये भी होता है कि इंसान इस्तिग़फ़ार मांगता है, तौबा मांगता है, फिर से वो गुनाह करता है, फिर तौबा करता है, फिर गुनाह हो जाती है। तो ये समझ नहीं आता कि किस तरह से अपने आप को रोके भी वो, कि वो बार बार गुनाह ना करे। वो अल्लाह के आगे उसको पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन फिर वो जो है वापस उसी तरफ ही बोला। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास एक मरतबा इब्लीस आया, शैतान आया, और आपस में उनकी गुफ्तगू शुरू हुई। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुमने खल्क़े खुदा को कैसा पाया? उसने कहा कि ए नबी खुदा, मैंने खल्क़े खुदा को 3 हिस्सों में तकसीम पाया। एक तो आप गिरोह अंबिया हैं, गिरोह मासूमीन हैं, जो कि ना ख़ता करते हैं, ना आपसे कोई गलती होती है, आपसे हमारा कुछ भी लेना देना नहीं। अच्छा, एक वो हैं जो कि सिर्फ हमारे हैं, ठीक है, उनसे भी इब्लीस ने कहा कि उनसे भी कोई लेना देना हमारा नहीं है। हमारा लेना देना सिर्फ उस ग्रोह इंसानी से है कि जिनसे कोई गुनाह हो जाता है वो फ़ौरन तौबा व इस्तिग़फ़ार कर लेते हैं। अब गुनाह हो जाता है, फ़ौरन तौबा व इस्तिग़फ़ार कर लेते हैं। तो यानी हम ये समझते हैं कि शैतान ने हमको बहकाया, लेकिन दर हकीकत हम उसे मसरूफ़ रखे हुए हैं। तौबा व इस्तिग़फ़ार इतनी बड़ी चीज़ है कि हमने ना सिर्फ उसको परेशान कर रखा है, बल्कि हम उसको मसरूफ़ भी रखे हुए हैं, और इसलिए मसरूफ़ रखे हुए हैं ताकि वो हमारे अमाल के ऊपर असरअंदाज ना हो सके। तो हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इतनी तौबा व इस्तिग़फ़ार करें, इतनी तौबा व इस्तिग़फ़ार करें कि परवरदिगार आलम हमसे राज़ी हो जाए। क्या बात है, अल्लाह ताला ने हमें इतना बड़ा तोहफ़ा इस्तिग़फ़ार का दिया हुआ है कि ये देखिए, शयातीन वैसे ही हमसे जो है वो दूर रहेंगे। तो इंसान जो है वो गुनाह की तरफ कब तक वो जो है उसकी तरफ जो है वो शैतान उसको वरगलाता रहेगा, फिर वो वरगलाने से भी जो है वो पीछे हट जाएगा। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत सारी मरतबा भी होता है कि कहते हैं कि जी शैतान ने बहका दिया। अच्छा, शैतान तो हर जगह पे बहकाता है, न्यूयॉर्क में भी बहकाता है, लंदन में भी बहकाता है, कराची में भी बहकाता है। तो शैतान तो हर जगह मौजूद होता है, लेकिन अपने हर किए की जिम्मेदारी शैतान के ऊपर नहीं डालनी चाहिए, बल्कि हमें अपने नफ्स को कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। जितना हम अपने नफ्स को कंट्रोल में रखते हैं, उतना ही हम शैतान को काबू में कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इस्तिग़फ़ार के जो है तरीके क्या होते हैं, किस तरह से अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए? इसकी कोई तस्बीहात भी होती हैं जो पढ़ते रहना चाहिए, जिससे इंसान वैसे ही मसाइल और परेशानियों से दूर रहता है? इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम से के सामने एक शख्स आया, उसने कहा कि फ़र्ज़ंद रसूल, मेरे पास औलाद नहीं है। इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कहा कि इस्तिग़फ़ार करो। उसके बाद एक और शख्स आया, उसने कहा कि रिज़्क़ की कमी है। उन्होंने कहा कि इस्तिग़फ़ार करो। उसके बाद कोई और शख्स आया, उसने कोई और मसला बताया। इमाम हसन मुश्तबा ने फरमाया कि इस्तिग़फ़ार करो। तो उनकी बज़ में कोई बैठा हुआ था, उसने कहा कि मौला, आपने हर मसले का हल एक इस्तिग़फ़ार को बताया। कहा कि अगर सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार कर ली जाए तो परवरदिगार आलम इसके तमाम मसलों को हल कर देगा। सुभान अल्लाह। इसकी कोई स्पेशल कोई पढ़ना पड़ता है या सिर्फ इस्तिग़फ़ार पढ़ें? देखिए, इस्तिग़फ़ार पढ़ने के तरीक़े तो हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन मैं एक मरतबा एक शादी में गई। अच्छा, वहाँ पे कुछ ख़वातीन बैठी हुई थी, मैं भी क्योंकि कोई इतना जानने वाला नहीं था, लिहाजा मैं खामोश बैठी हुई और उन ख़वातीन की बातें सुन रही थी। अच्छा, उसमें एक ख़ातून कहने लगी, अच्छा उससे पहले भी मैं उनकी सारी गुफ्तगू सुन चुकी थी, उन्होंने उनकी गुफ्तगू में सब कुछ मौजूद था, फ़लाँ की बेटी ने क्या किया, फ़लाँ की बहू ने क्या किया, यानी तमाम तर गुनाहाने कबीरा सगीरा उनके अंदर उस गुफ्तगू में मौजूद थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई मैं रोज़ रात को सोते हुए एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की पढ़ लेती हूँ, इसलिए कि ज़बान बंदा बशर ज़बान की भूल चूक हो जाती है तो अल्लाह ताला माफ़ नहीं, इस तरह की इस्तिग़फ़ार को खुदा नहीं माफ़ करता है। आप जिसकी आबरू रेज़ी की है, आप उस
की हक तलफी जो आपके हाथों सर अंजाम पाई है, आप उसको दूर करने की कोशिश करें। अगर आपने किसी को उसके ऐबों के बारे में बताया है तो आप बताइए कि नहीं वो अच्छा शख्स भी है, और अगर आपने उसको किसी किस्म का कोई नुकसान भी पहुंचाया है तो आप उसको उस नुकसान से निकालने की कोशिश करें, यानी अमली तौर पर भी इक़दाम करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, यानी बेहतरीन इस्तग़फ़ार है हमारे पास कि जिसको अगर हम पढ़ते रहते हैं तो परवरदिगार आलम हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमाता है। और इसे कितनी दफ़ा पढ़ना होता है, कैसे पढ़ें? देखिए, एक तस्बीह पढ़ लें, आप उठते बैठते पढ़ लें, चलते फिरते पढ़ लें। और उलमाए इस्लाम ये फरमाते हैं कि आपके घर में एक गोशे खिलवत होना चाहिए, एक हुजरा होना चाहिए, एक मकामी तन्हाई होना चाहिए। अच्छा, वो जो खिलवत का मकाम हो वो बेहतरीन वो मकाम है कि जहाँ पर आप नमाज़ पढ़ते हैं। उलमाए इस्लाम ये फरमाते हैं कि जब तमाम दिन के काम ख़त्म हो चुके हों, रात को सोने से कबल उस मकामी खिलवत पे जाओ और अपनी तमाम दिन के कामों को याद करो कि आज मुझसे क्या क्या हुआ, आज मुझसे क्या क्या हुआ। अगर नेकियां की तो खुदा का शुक्र अदा करो कि परवरदिगार आलम तेरा एहसान है कि तूने मुझे इस लायक बनाया कि मैंने नेकियां की। और अगर गुनाह हो गए हैं तो कहो कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि परवरदिगार आलम तू सुबहान है, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया। और उस वक्त कोशिश करो कि तुम्हारी आंखों से आंसू आ जाएं। अच्छा, आंसू तो कभी आते हैं कभी नहीं भी आते हैं, तो उलमाए इस्लाम फरमाते हैं कि उस वक्त अपने मरहूमीन को याद करो, अपने मरहूम अजीज़ों को याद करो जिनकी याद तुम्हारे दिल को तड़पा दे और तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाए। उस वक्त अपने ख्याल के रुख को मोड़ दो और उस वक्त अल्लाह के हुजूर में गिरिया करो, उस वक्त अल्लाह के हुजूर में इस्तग़फ़ार करो, तो परवरदिगार आलम उस इस्तग़फ़ार को ज़रूर कबूल फरमाएगा। कहते हैं कि जब ज़्यादा से ज़्यादा गुनाह बढ़ते चले जाते हैं इंसान को परेशानियां भी ज़्यादा से ज़्यादा आती है जो वो उस वक्त इमेजिन नहीं कर रहा होता है, इसलिए इस्तग़फ़ार पढ़ने के बाद कहते हैं चीज़ें जो बेहतर होना शुरू हो जाती हैं, जिसमें रिस्क का बहुत बड़ा अमल है कि रिस्क जो है वो कम होने लग जाता है। इसके अलावा ये होता है कि इंसान बीमार रहने लग जाता है, काहली आ जाती है। ये जो सब चीज़ें भी इंसान को जो है वो कहते हैं ना, इवन आपने बताया ना ख़वातीन जो बातें करी होती है महफिल में बैठी हुई, वो भी तो गुनाह ही है ना, गुनाह है, बिल्कुल तो गुनाह है। किसी का माल खा लेना, तो ये सारी चीज़ों में इंसान जो है वो धंसता चला जाता है दलदल में। तो इस्तग़फ़ार एक वाहिद चीज़ है जिससे इंसान, लेकिन इस्तग़फ़ार में भी है कि इस्तग़फ़ार पढ़ने के बाद उस अमल को ना दोहराया जाए, अमल है कि नहीं अपनाना, फिर उसको ना दोहराया जाए, इसलिए कि रब्बुल आलमीन नाराज़ होता है। बहलोल दाना को एक मरतबा किसी ने एक बाज़ार में देखा कि वो जानिब आसमान इशारे कर रहे हैं, इधर उधर इशारे कर रहे हैं। लोगों ने पूछा कि बहलोल क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है? तो बहलोल ने कहा कि उसकी अल्लाह की इन लोगों से राज़ीनामा कराना चाहता हूँ, मसालिहत कराना चाहता हूँ। किसी ने पूछा कि बहलोल कोई कामयाबी हुई? कहा कि कामयाबी तो कोई नहीं हुई, इसलिए कि वो तो चाहता है, वो तो राज़ी है इनसे मसालिहत करने पे, लेकिन अभी इनके पास वक्त नहीं है। थोड़ी देर बाद लोगों ने देखा कि बहलोल आज कब्रिस्तान खामोशा में बैठे हुए कुछ कच्ची कब्रों के दरमियान में, और आज भी वही कर रहे हैं, कभी जानिब आसमान देखते हैं, कभी जानिब ज़मीन देखते हैं, कभी इधर इशारे कर रहे हैं। लोगों ने पूछा बहलोल क्या कर रहे हो? कहा कि अल्लाह से इन लोगों का राज़ीनामा मसालिहत करा रहा हूँ। कहा कि कुछ कामयाबी हुई? कहा कोई कामयाबी नहीं हुई, इसलिए कि आज ये तो राज़ी हैं मगर वो राज़ी नहीं है। यानी आज आमाल का दिन है, हिसाबुल किताब नहीं है। कल का दिन हिसाबुल किताब का होगा, लेकिन आमाल का दरवाज़ा बंद हो चुका होगा। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को ऐसे गुजारें जो कि अल्लाह और उसके रसूल का बताया हुआ रास्ता है। बिल्कुल, बेशक बेशक। अच्छा, कहते हैं कि जब इंसान बिल्कुल मरने वाला तो उसका कोई तौबा नहीं होती उसकी, बिल्कुल जब वो डेथ बेड पर होता है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से जब किसी ने पूछा, कहा कि फ़र्ज़ंद रसूल इरशाद फरमाइए कि तौबा कब करनी चाहिए? तो इमाम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई अपने मरने से 1 साल पहले तौबा कर ले तो खुदा उसकी तौबा को भी कबूल फरमाता है। फिर कहा कि 1 साल तो बहुत बड़ी मुद्दत है, अगर कोई अपने मरने से 6 महीना पहले तौबा कर ले तो रब्बुल आलमीन उसकी तौबा को भी कबूल फरमाता है। फिर कहा 6 महीना भी बहुत बड़ी मुद्दत है, अगर कोई अपने मरने से 1 महीना पहले तौबा कर ले तो रब्बुल आलमीन उसकी तौबा को भी कबूल फरमाता है। फिर फरमाया कि 1 महीना भी बहुत बड़ी मुद्दत है, अगर कोई अपने मरने से 1 हफ्ता पहले तौबा कर ले तो रब्बुल आलमीन उसकी तौबा को भी कबूल फरमाता है। और फिर फरमाया कि 1 हफ्ता तो बड़ी चीज़ है, अगर कोई 1 दिन
पहले तौबा कर ले तो रब्बुल आलमीन उसकी तौबा को भी कबूल फरमाता है। और फिर फरमाया कि एक दिन तो बड़ी चीज़ है, अगर कोई 1 साअत पहले तौबा कर ले तो रब्बुल आलमीन उसकी तौबा को भी कबूल करता है। लेकिन हमको कोशिश ये करनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि कब मौत आएगी, कब नहीं आएगी, वो साथ हमें मिलेगी नहीं मिलेगी, हम इस्तग़फ़ार कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। लिहाजा हमको ये चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को मुज़य्यन रखें तौबा और इस्तग़फ़ार से, और रब्बुल आलमीन हमारी इस्तग़फ़ार को कबूल भी फरमा ले। ये दुआ भी करते रहना चाहिए। बिल्कुल, ये दुआ करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि इस्तग़फ़ार करने के बाद वो अमाल नहीं करने चाहिए जो पहले जो है वो गुनाह के अमाल दोहरा रहे हैं। ये नहीं हो कि बार बार दोहरा रहे हैं। तो इस तरह तो इस्तग़फ़ार का जो मेन जो मकसद है, जो माने, ये तो फिर सिर्फ अल्फाज हुए जो आपने मुंह से अदा किए, दिल से भी तो उतरना है ना, दिल से भी तो उतरनी चाहिए ना चीज़। देखिए इस्लामी तालीमात बड़ी आसानी के साथ, खूबसूरती के साथ जो दिल और रूह में उतर जाती हैं उसी को हम इस्लामी तालीमात कहते हैं। तो सिवाय लक़लक़े ज़बानी का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। तो जब आप उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं, अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं, तो परवरदिगार आलम आपके हर अमल को कबूल करता है, वैसे ही इस्तग़फ़ार और तौबा को भी कबूल फरमाता है। बिल्कुल। अच्छा, क्या छोटे बच्चों की भी कोई तौबा होती है? छोटे बच्चे जब कोई उनसे कोई गलती सरजद हो जाए, या उनको सिर्फ आदत के तौर पे उनको जो है ये बात कहनी चाहिए कि तौबा करो, मतलब क्या बच्चों की भी होता है कोई गुनाह के इस तरह छोटे बच्चों का? देखिए सबसे पहली बात तो ये कि बच्चों का गुनाह, मैं क्या कहूँगी गुनाह किस लेवल का होगा, तो सबसे पहली बात ये कि वो जो बच्चों की बातें हैं वो उनके बचपने की हद तक हैं, लेकिन हमें इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए और इस्तग़फ़ार की आदत डाले रहना चाहिए, इसलिए कि आज बच्चे हैं कल बड़े भी होंगे, आज छोटे गुनाह हैं कल बड़े गुनाह भी करेंगे। इस्लामी हिकायात रिवायात में ऐसी बहुत सारे वाक़यात मौजूद हैं। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि वो एक मरतबा कमसनी का आलम में, बचपने में वो गिरिया कर रहे थे। किसी ने कहा क्यों गिरिया कर रहे हो? उन्होंने फरमाया कि मैं अपने गुनाहों को याद करके रो रहा हूँ। किसी ने, हाँ, छोटे से बच्चे, तो उन्होंने किसी ने कहा कि आप तो भी बहुत कमसिन हैं, बहुत छोटे हैं। कहा कि क्या तुमने देखा है कि जब बड़ी आग को जलाया जाता है तो उसमें उस आग को जलाने के लिए छोटी लकड़ियों की मदद ली जाती है। लिहाजा हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि बचपने ही से हम अपनी ज़िंदगी को गुनाहों से पाक और साफ रखें। और बच्चों को शुरू से ये बताना चाहिए, वालिदैन को भी, क्योंकि उनका बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि बच्चे ठीक नहीं है तो अल्लाह से माफ़ी मांगो। कहते हैं ना शुरू में कि तौबा करो, अल्लाह से माफ़ी मांगे आप। तो ये बच्चों को जब आदत डालते हैं तो वो बच्चा फिर आगे गुनाह करते हुए ना डरता भी है। बिल्कुल डरता है। अगर उसे नहीं बोलेंगे, कहेंगे नहीं तो छोटा है, क्या हो गया, कोई बात नहीं, वो क्या हो गया कोई बात नहीं, तो वो फिर बड़े होने तक भी वही कोई बात नहीं चलता रहता है फिर तो। देखिए हमें अपने बच्चों की तरबियत परवरिश ऐसे करनी चाहिए कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह और उसके रसूल को हमको राज़ी करना है ना। तो इस बच्चे की परवरिश, इसकी उठान ऐसी होनी चाहिए कि ये बड़ा होकर सच्चा और अच्छा मुसलमान बनेगा। अब अगर बचपन से ही गुनाहों में गर्क रहा तो फिर बड़े होकर क्या होगा। अच्छा, एक चीज़ आती है, जिस तरह कोई अपना तोल में जिस तरह जो है वो गलत करता है या चीज़ों को महंगी बेच रहा है, लेकिन एक वक्त आया उसको ख्याल आ गया। अब सारी बात है, इसमें बहुत सारे इंसान इन्वॉल्व हैं। अब ये कि वो हारे के तो उसको याद भी नहीं होगा मेरा कौन सा गाहक था। अब ऐसा शख्स कैसे तौबा करे कि उससे दूसरों का नुकसान भी किया हुआ है? अच्छा, ऐसा शख्स एक तो इस्तग़फ़ार करे सबसे बढ़कर, और दूसरी बात यह है कि वो ईसाले सवाब करे जिन का उसने नुकसान किया है उनकी जानिब से दुआए खैर करे, उनके लिए तलब मग़फ़िरत करे। जो लोग दुनिया से गुजर चुके हैं उनके लिए ईसाले सवाब करे, उनकी तरफ से सदका दे। बिल्कुल वैसे ही ज़िंदों के लिए भी सदका है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, और इन्नमल आमालु बिन्नियात, अगर आज आप कोई न कोई अमल ऐसा करते हैं कि जिसकी बिना पर वो अमल दोबारा नहीं जारी होता है तो परवरदिगार आलम गफूर रहीम है, वो आपकी गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। बिल्कुल, और फिर दोबारा अमल वो ना करें, बिल्कुल इंसान कर। अच्छा, क्या जहन में कोई ख्याल भी आए तो क्या गुनाह हो जाता है कि
कोई गलत चीज़ से इस्तग़फ़ार करी, उस पर जहन में ख्याल आ रहा है कि दोबारा से मैं जो हूँ यहाँ पर चोरी करूँ या दोबारा से मैं किसी को जो है हर्ट करूँ, तो ये क्या जहन में आए तो भी क्या गुनाह हो जाता है? अच्छा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक नेकी का सवाब 70 गुना या 700 गुना ज़्यादा दिया करता है, लेकिन वो रब्बुल आलमीन जब तक गुनाह का इर्तिकाब नहीं हो जाता है तब तक उसकी सज़ा नहीं देता। सज़ा नहीं होगी। तो हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने जहन को भी पाक और साफ रखें, अपने जिस्म के साथ अपनी रूह को भी पाक और साफ रखें, ताकि हमारे दिल में भी, हमारे जहन में भी कोई गुनाह का ख्याल ना आए। कोई ऐसी जो है वो बात नहीं है, क्योंकि फिर इंसान जो है वो अमलन जो है वो उसको जो है वो तरजीह ना दे दी है, उसको प्रैक्टिकली उसको अपने सामने फिर ना लिया है ना, इससे फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का जो है वो अमल करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, बहुत सी हकूक़ हैं उनके भी, लेकिन अक्सर औक़ात ये होता है कि वालिदैन जो हैं वो अगर हयात ना रहें और उनके साथ जो सलूक है वो ऐसा नहीं था कि उनके सारे हकूक़ अदा किए गए, तो फिर ऐसे की क्या इस्तग़फ़ार होगी? देखिए, वालिदैन का तो कोई हक़ अदा कर ही नहीं सकता है, इसलिए कि वालिदैन का चाहे वालिद हो या वालदा, वालदा के हुकूक़ ज़्यादा इस्लाम में बताए गए हैं, लेकिन बहरहाल उनके हुकूक़ अदा करना नामुमकिनात में से है। लेकिन उनके लिए वो दुनिया से अगर गुज़र चुके हैं तो तलब खैर करें, तलब मग़फ़िरत करें, उनकी जानिब से सदक़ा व खैरात करें, उनकी जानिब से ईसाल सवाब करें। तो वो यानी बहुत सारे ऐसे औलादें होती हैं जो कि ज़िंदगी में अपने वालिदैन के साथ बहुत अच्छे होते हैं, यानी ज़िंदगी में आक़शुदा नहीं होते, लेकिन उनकी आंखें बंद हुई, उन्होंने बुला दिया, अब वो आक़ शुमार होते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में नहीं पूछा होता है, लेकिन जब वालिदैन की आंखें बंद हो जाती हैं तब उन्हें ये ख्याल आता है कि कैसी नेमत हमसे छिन गई। अब वो उनके लिए तलब खैर करते हैं, ईसाल सवाब करते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं, तो रब्बुल आलमीन उनको आक़शुदा से गैर आक़शुदा शुमार कर देता है। तो आपको हुस्न सलूक करते रहना चाहिए अपने मरहूम वालिदैन के साथ, बिल्कुल, ताकि वो हमेशा जो है ना अल्लाह ताला जो है वो दुआ से बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं और अल्लाह ताला जो है वो हर एक को अपने ज़ुबान में रखे। रमज़ान का मुबारक महीना है, तो इसके हवाले से ज़रूर बताएं कि आखिरी अशरे में जो है जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं और तौबा के दरवाज़े खुल जाते हैं, तो इसके भी कोई तरीका होता है, कोई इस्तग़फ़ार करने का, कोई नमाज़ पढ़ी जाती है, या जो है वैसे तो अल्लाह ताला के सामने किसी वक्त भी इंसान जो है वो तौबा के लिए जो है वो खड़ा होता है कि अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, तो लेकिन इसके लिए कोई स्पेशली कोई दुआ है तो ज़रूर बताएं। अच्छा, रमज़ान मुबारक का महीना ऐसा है कि रहमत परवरदिगार के दरवाज़े खुले हुए हैं, बल्कि माह रजब से ही रब्बुल आलमीन तैयार करना शुरू कर देता है, इसलिए कि माह रजब को परवरदिगार आलम अपना महीना करार देता है, माह शाबान को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना, और माह रमज़ान हम उम्मतियों का महीना करार पाता है। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स भी माह रजब में एक बीज बोता है, माह शाबान में अपने आंसुओं से उस फसल की आबियारी करता है, तो माह रमज़ान में उस खेती को काटने के लिए तैयार हो जाए, वो फसल तैयार हो जाती है। तो अब माह रजब से ही हम तैयारी शुरू कर देते हैं, तो हम देखते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द भूखों को खाना भी खिला रहे हैं, प्यासों को पानी भी पिला रहे हैं, अपनी इबादत में भी यकसुई पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो माह रमज़ान आया है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्र और नज़र की ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आया है कि जिसको हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते, इसलिए कि दस्तरखान रहमत बिछा हुआ है, मैं और आप इसके ऊपर मेहमान बने बैठे हुए हो, और खुदावंद आलम खुद मेज़बान है। वो पाक परवरदिगार आलम जब खुद मेज़बान होगा तो उसकी मेज़बानी कितनी अजीम शान होगी। तो रब्बुल आलमीन हमसे कहता है कि आओ और आकर इस दस्तरखाने नेमत पर बैठ जाओ। हमारे यहाँ बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमने माह रमज़ानुल मुबारक को लज़्ज़त कामो दहन का महीना करार दे दिया है, और अब आप देखिएगा कि मीडिया पर हर तरफ इश्तिहार आने लगेंगे, फ़लाँ चीज़ और कैचअप और क्या। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये महीना माह रमज़ान मुबारक जो है ये इंसान की रूह की बालिदगी का महीना है, इंसान के
जिस्म की बालिदगी का महीना नहीं है, बल्कि इंसान की रूह की बालिदगी का महीना है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें, परवरदिगार आलम से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, रब्बुल आलमीन को मनाने की कोशिश करें। और परवरदिगार आलम को मनाने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि जब हम उसके बंदों को मनाने की कोशिश करें। परवरदिगार आलम हुकूकुल्लाह को माफ़ कर सकता है, लेकिन हुकूकुल इबाद को माफ़ नहीं कर सकता। हमारे यहाँ बहुत सारी मरतबा ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि वो रोज़ा और नमाज की पूरी पाबंदी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो हक भी मारते हैं और न जाने क्या कुछ किया करते हैं। तो हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि हम हुकूकुन नास का पूरा पूरा ख्याल रखें, और जब उनको हम खुश रखेंगे तो परवरदिगार आलम भी हमसे राज़ी और खुश हो जाएगा। क्योंकि हुकूकुल इबाद आपको अदा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी जो हम जिस तरह से चला रहे हैं, हम इंसान एक दूसरे के बग़ैर कुछ नहीं है। अल्लाह ने मोहब्बतों के साथ ये दुनिया बनाई है, और मोहब्बत इंसानों के अंदर जो है वो इस वक्त डाली ताकि एक दूसरे के साथ अच्छे सलूक के साथ, आप देखें दुनिया इसी तरह चलती है ना, अगर एक दूसरे से नफ़रतें होंगी, मोहब्बत नहीं होगी, तो फिर तो एक दूसरे के साथ इंसान तो रह ही नहीं सकेगा। तो ये तो मोहब्बत की दुनिया है, बहुत प्यार की दुनिया है, और अल्लाह भी हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह जो है वो हर गुनाह का आपको माफ़ करेंगे, लेकिन उसके सामने आप गिड़गिड़ाएँ तो सही। कई तो मैंने ये भी देखा है कि इंसान जो है दुआ मांगते मांगते अपने तौबा की गुनाह करते करते कि तौबा अल्लाह ताला इस्तग़फ़ार करते करते रो पड़ता है, और इतना रोता है कि वो उसका जो है वो कहता है कि भाई मुझे अल्लाह ताला बस तू माफ़ फरमा दे। और ये भी एक बड़ा प्यारा जो पशेमानी के ज़रिए आंसू बहाए जाते हैं, परवरदिगार आलम को वो आंसू बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, इसलिए कि रब्बुल आलमीन हमारी तौबा को पसंद करता है, बल्कि वो अल्लाह की नज़र में महबूब बना दिया जाता है। वो इन्नल्लाह यहब्बुल तव्वाबीन, परवरदिगार आलम मोहब्बत करता है तौबा करने वालों से। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब इंसान इतना पशेमान हो, इतनी उसके ऊपर रिक़्क़त तारी हो जाए, इतना तज़र्रो तारी हो जाए, इतना गिरिया तारी हो जाए कि वो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, तो परवरदिगार आलम को वो बहुत उसकी अदा पसंद आती है इंसान की। लेकिन वो तौबा और इस्तग़फ़ार भी आरज़ी ना हो, बल्कि वो दायमी होनी चाहिए। ऐसी इस्तग़फ़ार होनी चाहिए कि परवरदिगार आलम को ये यकीन हो जाए कि रब्बुल आलमीन की जानिब ये बंदा पलट आया है, और इंशाअल्लाह ताला वो हमेशा रब्बुल आलमीन का ही रहेगा। बिल्कुल जी। जाते जाते कोई और कलमात या कोई तरीका इस्तग़फ़ार का एक बार फिर बता दें। देखिए, अपने अमाल पर मोमिन को अलर्ट रहना चाहिए। इसलिए अलर्ट रहना चाहिए कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हम जानवरों की जैसी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते हैं कि खाया पिया सोया और बस बात ख़त्म हो गई, ज़िंदगी गुजर गई। तो जब अशरफुल मखलूक़ात है, इंसान की ज़िंदगी ऐसी है कि हम अपनी ज़िंदगी को एक लाहे अमल के तौर पर गुजार लें, और जब लाहे अमल के तौर पर गुजारते हैं तो उसमें बहुत सारे बंदों के हुकूक भी आते हैं, बहुत सारे इंसानों के हुकूक भी आते हैं। तो जब इंसानों के हुकूक आते हैं तो परवरदिगार आलम हमको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सबसे बड़ी दुआ यह है कि रब्बुल आलमीन से तौफ़ीक़ मांगी जाए कि पाक परवरदिगार आलम हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम ना किसी का हक़ खा सकें और अपना हक़ खाने भी किसी को ना दें। इसलिए कि जो जुल्म पे लानत न करे आप नहीं है, जो जबर का मुनकिर नहीं वो मुनकिर दी है। तो आप कोशिश ये कीजिए कि ना आप किसी का हक़ खाएं और ना किसी को अपना हक़ खाने की इजाज़त दें। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया जी सरवत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन, यकीनन आज का सब्जेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा। देखिए, इंसान जो है वो ख़ता का पुतला है, ख़ता ज़रूर करता है, लेकिन यहाँ पर ख़ता क्यों कर रहा है? क्योंकि देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि कुछ तालीमात जो है वो बचपन से अगर दी जाएं, और मैं कहूँगी वालिदैन को ख़ुद भी वो तालीमात पहले हासिल करनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आगे उनकी औलाद, आगे माशरा बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे मीडिया की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारे माशरे को बेहतर करे। तो जब माशरा बेहतर होगा, औलाद जो है वो अच्छी ऐसी औलाद होगी जो माशरे का ख्याल रखेगी, तो आप ये सोचें कि बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी।
आएगी। और जहाँ तक ताल्लुक़ ये है कि ऐसा मौका ही ना आए, ऐसा वक्त ही ना कि इंसान की ज़ात से किसी को हर्ट किया जाए। जब हम हर्ट नहीं करेंगे तो चीज़ें हमारे लिए ख़ुद ब खुद बेहतर होंगी। तो इस्तिग़फ़ार जो है वो पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि इंसान को मालूम नहीं होता, छोटी से छोटी भी ख़ता हो जाती है। कभी इंसान किसी से गुस्से से ही बात कर लेता है, वो भी उसका नाजायज़ हो जाता है। तो अल्लाह ताला से माफ़ी ज़रूर मांगे कि मुझसे कोई भी जो ख़ता हुई है पूरे दिन में, रोज़ की रोज़ मांगे माफ़ी कि मुझसे कोई भी ख़ता हुई है तो अल्लाह ताला तू मुझे माफ़ फरमा दे और मुझे बेहतर राह के दिखा, हमेशा हमेशा बेहतर राह दिखा, ताकि मैं उन परेशानियों से दूर रहूं और अल्लाह ताला के सामने सुरखरू रहूं। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।